शी-हल्क का दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है जो कि है सुपर ह्यूमन लॉ, जिसमें हमें एमिल ब्लॉन्स्की भी देखने को मिला। ओह, स्पॉइलर हो गया क्या? लेकिन एबोमिनेशन तो हमें ट्रेलर में ही दिख चुका है, तो सबको पहले से ही पता होगा कि वो दिखने ही वाला है। इस एपिसोड में ना सही तो किसी और में ही सही, पर इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे। ये एपिसोड पिछले एपिसोड से काफी छोटा था, इसकी लेंथ 28 मिनट की थी क्रेडिट्स के साथ, पर फिर भी ये एपिसोड काफी चीजों का मिक्सचर था, जैसे सुपर पावर्स की वजह से अचानक किसी का फेमस हो जाना, फिर उसी कंट्रोवर्सी की वजह से उस इंसान का जॉब का चले जाना, जॉब ना होने की वजह से रिश्तेदारों का ताना मारना, फिर फैमिली का सपोर्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों के द्वारा अपने फायदे के लिए आपको यूज करना। हॉलीवे का रोल पॉजिटिव है या नेगेटिव ये तो वक्त बताएगा, पर वो जेनिफर वॉल्टर्स को जॉब देने के बदले उसे यूज कर रहा है। एपिसोड देख के साफ पता चल रहा है कि वो शी-हल्क की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए वो जेनिफर को ऑफिस और कोर्ट दोनों जगह हल्क के अवतार में आने के लिए कहता है, ताकि उसकी कंपनी को पब्लिसिटी मिले। और शी-हल्क अगर उसके हिसाब से काम नहीं करती है तो वो जेनिफर को सीधे जॉब से निकालने की धमकी देता है। इन सब से साफ पता चल रहा है कि हॉलीवे जेनिफर की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अब हॉलीवे चाहता है कि शी-हल्क एमिल ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन का केस लड़कर उसे पैरोल दिलाए, जिसके लिए एमिल जो पॉइंट्स जेनिफर से कहता है उससे जेनिफर कन्विंस हो जाती है। वैसे उसका लॉजिक ही ऐसा था कि जेनिफर के साथ साथ ऑडियंस भी कन्विंस हो गई होगी, क्योंकि ये तो सच ही है कि एमिल ब्लॉन्स्की एक रॉयल मरीन कमांडो था जो कि मिलिट्री के कहने पर हल्क के पीछे गया। मिलिट्री ने ही उसे सुपर सोल्जर सिरम दिया और उसने एबोमिनेशन बनकर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद हल्क को उसे रोकने आना पड़ा। वैसे तो हल्क और एबोमिनेशन के बीच कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, जैसा एमिल और स्मार्ट हल्क दोनों ने कहा, और माना कि एमिल के मोटिव कुछ समय के लिए गलत थे, पर मिलिट्री उसे सुपर सोल्जर सिरम ना देती तो ये तबाही वाली नौबत आती ही नहीं। तो सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि मिलिट्री जिसे पकड़ना चाहती थी आज वो सबसे बड़े हीरोज में से एक है, और उसे पकड़ने के लिए जिसे चूज किया वो क्रिमिनल्स की तरह कई सालों से जेल में पड़ा है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर जेनिफर एमिल का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब जेनिफर एमिल का केस लड़ेगी तो ज्यादातर चांसेस हैं कि एमिल ब्लॉन्स्की को पैरोल मिल ही जाएगी, पर उससे पहले एबोमिनेशन का एक वीडियो हो चुका है लीक, फाइटिंग रिंग में लड़ते हुए शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स वाला, जिसकी वजह से न्यूज रिपोर्टर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि एबोमिनेशन जेल से भागा कैसे। अब एबोमिनेशन जेल से कैसे भागा ये तो हम सबको पता है, पर इसकी वजह से एमिल ब्लॉन्स्की का केस कितना वीक होगा, या क्या एबोमिनेशन के प्रिजन ब्रेक के सिलसिले में वॉन्ग को भी लपेटा जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इन सब के बीच जेनिफर ने ब्रूस को कॉल किया था ये बताने के लिए कि उसे नई जॉब मिल गई है और वो एमिल ब्लॉन्स्की का केस लड़ रही है, और इन दोनों बातों से ही ब्रूस खुश है, क्योंकि एमिल को लेकर के उसके मन में कोई नाराजगी नहीं है। ये तो वैसे कैजुअल बात ही थी, पर बड़ी बात ये है कि ब्रूस इस समय स्पेस में है, उसी स्पेसशिप में जो पहले एपिसोड में नजर आई थी। अब अगर स्मार्ट हल्क सकारन स्पेसशिप में है तो जाहिर सी बात है कि वो सकार ही जा रहा होगा, और स्मार्ट हल्क का सकार जाना वर्ल्ड वॉर हल्क की तरफ एक और कदम है। अब भले ही ये सारी डिटेल्स कहीं और जा रही हों, हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क की थ्योरी धरी की धरी रह जाए, और भले ही एमसीयू में वर्ल्ड वॉर हल्क सिर्फ एक र्यूमर ही निकले, पर ये तो तय है कि एमसीयू में हल्क का नया चैप्टर खुल चुका है। इस एपिसोड में भी एक क्रेडिट सीन है जो कि पिछले एपिसोड के क्रेडिट सीन की तरह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इस क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि अगर आपके पेरेंट्स को आपकी सुपर पावर का पता चल जाए तो वो उसका कितना अच्छा यूज करते हैं। वैसा ही यहाँ शी-हल्क के फादर ने किया, जिन्होंने पहले तो टायर चेंज करवाने के लिए शी-हल्क से कार उठवाई, 4K टीवी दीवार पे लगवाई और पानी के 20-20 लीटर के 6 बाटले भी मंगवाए। इसीलिए अगर आपको कभी सुपर पावर मिल जाए तो आप पूरी दुनिया से नहीं तो कम से कम अपने पेरेंट्स से ये बात छिपा कर जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये था शी-हल्क एटर्नी एट लॉ के सेकंड एपिसोड सुपर ह्यूमन लॉ का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।